देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या आपके दिमाग में चल रहा है, कैसे करेंगे मैनेज आउट इसको, फैक्ट्री और लॉकडाउन? देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे लगता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सभी स्टेट से सभी लेबर्स को अपने अपने होम स्टेट भेज देंगे तो फिर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो रही है कहीं। हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों चीजें, इंडस्ट्री जो फेज वाइज हम खोलना चाह रहे हैं, अगर मजदूर घर जाना चाहे उसका एक कारण और भी है कि यहाँ काम नहीं मिल रहा था उसको, अगर हम काम दे देंगे तो शायद वो रुक जाए। तो मुझे ये लगता है कि हम सबको बहुत सूझबूझ से सारे फैसले लेने पड़ेंगे। संजीव जी, काम के साथ सेफ्टी कैसे देंगे? क्योंकि अभी हम देखिए बहुत ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, हर्ड मेंटालिटी है। खाना सड़क पर बांटने जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग तार हो जाती है, शराब की दुकानें खुलती हैं, किसी को समझ में नहीं आता क्या करना है वहां पर। तो ये कैसे मैनेज करेंगे? प्रैक्टिकलिटी थोड़ी अलग है सर। नहीं, मैं मानता हूं। देखिए एक चीज समझिए आप कि 50 दिन के लॉकडाउन में कई लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन केस बढ़ रहे हैं तो फिर लॉकडाउन क्यों हुआ। लॉकडाउन में हमें 2-3 फायदे हुए। एक तो जो यूरोप में देखा, अमेरिका में देखा, वो केसेस नहीं दिखे। एग्री करता हूं। दूसरी बात आप ये देखेंगे हम 50 दिन में समझ पाए कि कोरोना वायरस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है। संजीव जी, आई गॉट योर पॉइंट, आपकी बात से सहमत हूं मैं। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बस 14 मिनट से भी कम का समय बाकी है और प्रधानमंत्री का संबोधन अब से 14 मिनट के अंदर शुरू होने वाला है, ठीक 15 मिनट बाद, बल्कि ये थोड़ा देर हो गई। 14 मिनट अगर कहा जाए तो अब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे ठीक 8 बजे। और इसी के साथ हम आपको लेके जा रहे हैं अपने सवाल नंबर 6 पर, जो यहां पर बिग वॉल पर आने वाला है आपके सामने। सवाल नंबर 6 दिखाइए जरा, और ये है वो सवाल, एयरलाइंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करना चाहिए? हाँ 29%, नहीं 65%। देखिए फैक्ट्रीज के लिए लोगों की राय अलग थी, लेकिन एयरलाइंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 65 नहीं और 29% हाँ। मैं सीधे चलूंगा हमारे जो यहां पर दो सहयोगी बैठे हैं उनके पास, और ऊपर दिनेश है, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। सुमेरा, बड़ा ग्लेरिंग फैक्ट है, फैक्ट्रीज के लोग बोल रहे हैं 50-50 का मामला है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एब्सोल्युटली नो। लेकिन ट्रेन की बुकिंग पूरी तरीके से वेबसाइट क्रैश कर जाती है। देखिए निशांत, ये भी प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जान के साथ जहान है और लोगों के सामने भी बहुत समस्या है। वो अपने घर भी वापस जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी वजह से प्रदेश भी ये कह रहे हैं कि उन्हें कुछ रियायतें चाहिए, लेकिन साथ ही सबकी चिंता ये भी है कि इस महामारी पर काबू भी पाना है। तो वो जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश है वही अब तक की गई है, वही आगे भी की जानी चाहिए। क्योंकि बहुत, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है, बड़े बड़े देश जो नहीं कर सके हैं वो हमने किया है। अगर हमने उसे किया है तो अब अगर लॉकडाउन हटाने की बात भी होती है या रियायतें देने की बात भी होती है, तो मैं तो यही कहूंगी सबसे, और हम सबको यही कहना चाहिए कि आप अपने मन से लॉकडाउन को नहीं हटाइए। लोग अपने मन से लॉकडाउन को ना हटाएं, उसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें आप। यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग, इसका ख्याल रखें। क्योंकि आप देखिए चीन, वुहान, जहां उन्होंने दावा किया कि हमने खत्म कर दिया है पूरी तरह से कोरोना को, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम हर किसी का दोबारा टेस्ट करेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति, भरोसा नहीं किया जा सकता चीन पर और पता नहीं कि किस हद तक सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की वजह से फिर वापस संक्रमण फैल गया है। सिंगापुर, जिसकी पहले तारीफ की गई, सिंगापुर में जो वर्कर्स फैक्ट्री डॉर्मेटरीज हैं वहां से एक बार फिर कोरोना फैल गया है। तो वापस गुंजाइश है कि हम जरा सी भी चूक करेंगे तो फिर हमें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो उसका ध्यान रखिए। बहुत जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, अभिषेक, हम देख रहे हैं लोगों के लिहाज से, ये एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, ट्रेन वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो भी डेस्परेट हैं बहुत जल्दी बिजनेस में आने के लिए। वो फैक्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल है। देखिए अर्थव्यवस्था में जो असर पड़ा है उससे हर कोई प्रभावित हुआ है। आप जिन उद्योगों की बात कर रही हैं ये सब आने को आतुर हैं। और एक बात का मैं और जिक्र कर दूं, हमें उम्मीद है कि पीएम के संबोधन में उसका भी जिक्र होगा कि एक तो ये है कि एक पैकेज इस राज्य सरकारें लगातार मांग कर रही हैं निशांत की, जो मजदूर हैं उनको मदद कैसे पहुंचाई जाए, उस पैकेज के बारे में मनरेगा को लेकर के हर राज्य ने तकरीबन ये मांग रखी है कि मनरेगा के लिए हमको आप पैकेज दीजिए, ये मांग की जा रही है। ये और दूसरा अहम मामला है वो है कि लेबर लॉ को लेकर के कई राज्यों ने लेबर लॉ को लेकर के बहुत सारे बदलाव किए, उसमें रियायतें दी हैं। इंडस्ट्री बॉडी जो है वो मांग कर रही है, आपने विमान क्षेत्र का जिक्र किया, एविएशन का जिक्र किया, हर इंडस्ट्री जो है हर क्षेत्र की वो मांग कर रही है कि लेबर लॉ में रियायत दीजिए वरना हमारी कमर टूट जाएगी।
जाएगी। उम्मीद है कि पीएम के संबोधन में इन सारी बातों की ओर इशारा होगा और उसके बाद जो गाइडलाइंस आएंगे उसमें एक रोड मैप भी होगा। जी जी, भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए, जिससे कि लोगों की मदद की जाए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।